गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आज हम लोग बात करेंगे एचसीएफ की। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था प्राइम फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर, कैसे हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। ये जो मैंने आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना बताया था, इसी का आज हम लोग प्रयोग करेंगे किसमें, एचसीएफ फाइंड करने में। एचसीएफ जनरली तीन मेथड से फाइंड करा जा रहा है, हमारी बुक में जो दिया हुआ है। पहला हमारा फैक्टर से, दूसरा प्राइम फैक्टर से और तीसरा हमारा डिवीजन मेथड से। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स पढ़ाए थे कि कैसे हम लोग किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। उसी तरीके से आज हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 20 एंड 28, कि आपको 20 और 28 के एचसीएफ फाइंड करना है इनके बीच का, वो भी किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 20 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक, 0 है 2 से डिवाइड होगा, 2 10 जा 20, फिर 0 आया 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये आ गए यहाँ पे 20 के। अब 28 कैसे फाइंड कर दिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 20 ऐसे लिखेंगे, फिर हमने क्या बताया था, इस साइड जितने भी नंबर आते हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अब 28 देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया। हमने इस तरीके से दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर आए थे वो हमने लिख लिए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉमन फैक्टर फाइंड करना, कि कैसे हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो दोनों में हो। अब जैसे देखिए आप, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इनका एक हम लोग ऐसे पेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका भी एक ग्रुप बना लेंगे हम। लेकिन अब देखिए यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ तो 5 है नहीं, इसका मतलब ये हमारे लिए उपयोग में नहीं है। 7 वाला देखिए 7 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब जितने पेयर हमारे बने उनसे एक डिजिट निकाल लीजिए। जैसे पहला पेयर हमने इसका बनाया है, क्या है 2 का, तो हम लोग 2 से इस वाले पेयर से एक 2 निकाल लेंगे, निकाल लिया। ठीक, इस वाले पेयर से भी हम लोग एक 2 निकाल लेंगे, निकाल लिया। और तो कोई पेयर है नहीं हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और आपस में मल्टीप्लाई कर लिख दे, 2 2 जा 4। जो आपका आंसर आया ये होगा आपका एचसीएफ, यही है आपका एचसीएफ 20 एंड 28 का। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि आप एचसीएफ फाइंड करें तो आप जनरली इसी रूल से ही लगाएं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, इसमें क्या करें, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स नंबर को फाइंड कर दीजिए, दोनों नंबर्स के। फिर आपको मैंने लिखना बताया है कि जितने भी नंबर्स आए उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जितने भी आपको फैक्टर आए वो लिख दिया आपने। फिर उनके बीच में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर के पेयर बन रहे हैं। पेयर आप ये याद रखिएगा, पेयर हमेशा सेम नंबर के साथ ही बनेगा। जैसे अगर आप क्लास 4 में, अगर क्लास 5 में है, आप 6 में है, मान लीजिए आप क्लास 6 में है, तो आपका पेयर किसी दूसरे क्लास 6 के लड़के के साथ ही बनेगा। ये नहीं हम एक क्लास 6 का बच्चा ले ले, एक क्लास 4 का ले ले, उनका पेयर नहीं बन सकता। इसी तरीके से 2 का पेयर किसी 2 से ही बनेगा, ये नहीं 3 से बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरा काम हमारा है क्या, पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद पेयर हमेशा 2 के, इसमें जैसे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 नंबर से फाइंड करें, 2 2 के बनाएंगे हम लोग। ठीक, फिर हमें क्या करना है, हर एक पेयर से एक नंबर ले लेना है। या जैसे मैंने आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना बताया था, बिल्कुल सेम तरीका है। इनमें ये कॉमन नंबर है, ये निकाल लिया, ये क्या है, ये निकाल लिया।
उन जितने भी पेयर बनाए हमने उनसे एक एक नंबर निकाल लीजिए और आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जो आपका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वही होगा आपका एचसीएफ उन दो नंबर्स का। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है थोड़ा सा हम लोग कठिन लेते हैं। 96 एंड 264। हमसे ये कहा गया है कि आप 96 एंड 264 के का एचसीएफ फाइंड करें, वो भी किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे 96 के, देखते कैसे निकालते हैं। लास्ट में 6 आ रहा है, ये हमारे 2 के रूल में आता है कि अगर 2 का रूल क्या कहता है कि अगर n डिजिट पर 0 2 4 6 8 अगर आ जाता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो अब क्या करिए, जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं और अब हम लोग 2 का डिवाइड 96 में करेंगे। जब आप 2 का डिवाइड 96 में करेंगे तो कितना आएगा 48, फिर 2 से जाएगा, फिर 24 आएगा, फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 और लास्ट में 3 1 जा 3। ये आए 96 के प्राइम फैक्टर। अब इसे फाइंड करने हैं 264 के। इसके देखते हैं, लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। आप अलग से 2 का डिवाइड करके देख लीजिए, जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 33, फिर 3 से जाएगा ये, और फिर अब देखिए यहाँ पर आया 11 से ही डिवाइड होता है, इसलिए 11 1 जा 11। ये आ गया हमारे 96 एंड 264 के ऑल प्राइम फैक्टर। चलिए अब 96 को ऐसे लिखिए और 264 को ऐसे लिख दीजिए। अब जितने भी इनके फैक्टर इस तरफ आए हैं उनको आप मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये हमारे 96 के हैं तो मैंने 96 से ही लिख दिए। 264 में क्या है, ये हमारे 264 के फैक्टर है। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दी। अब मैंने आपको दूसरा काम बताया था कि आप क्या करिए, इसमें पेयर बनाइए। पेयर सेम नंबर का किसी दूसरे नंबर सेम नंबर के साथ ही बनेगा, ठीक। मतलब 2 का पेयर 2 के साथ बनेगा, 3 का पेयर 3 के साथ बनेगा। 3 का पेयर ना 5 के साथ बन सकता है ना 2 के साथ बन सकता है। अब बात है पेयर बनाने की। हमने देखा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक पेयर ये बन गया, ठीक। एक 2 ये है, एक 2 ये है, यहाँ पर भी एक पेयर बन गया, ये देखिए, ठीक। अब यहाँ का देखिए, यहाँ पर भी एक पेयर बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ पे तो 2 है नहीं, इसका मतलब पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पर भी 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसका भी पेयर नहीं बन सकता। अब बात है 3 की, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब इनका पेयर बन जाएगा। इसका पेयर हम लोग बना देते हैं। ये लीजिए, थोड़ा डिजाइनिंग बनानी पड़ेगी, आप मुझे देखिए, ठीक है। 11 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे 11 नहीं, तो हमारे किसी काम का नहीं है। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जितने पेयर आए उनसे एक ही डिजिट निकाल लेते हैं। पहला पेयर इससे निकालते हैं डिजिट, इसका 2, इससे भी 2 निकालते हैं, इससे भी 2 निकालते हैं, और इससे क्या निकालेंगे 3, और फिर इससे 2 निकाला, इससे 2 निकाला, इससे 2 निकाला, इससे 3 निकाला। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपने पेयर निकाले हैं, जो पेयर आपने डिजिट निकाले हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 96 एंड 264 का एचसीएफ कितना आ गया 24।
एक बार आप मल्टीपल जरूर देख लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ऐसे करना है आपको मल्टीपल। तो हमारा 96 एंड 264 का एचसीएफ कितना आया 224। इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आपको कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन बताएंगे, जैसे अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं 6 वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 को-प्राइम नंबर। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें आपको देख के ही आप इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको को-प्राइम नंबर पता होगा तब। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 को-प्राइम नंबर। 2 को-प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है। अब इसका आंसर देने से पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, को-प्राइम नंबर का। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जब हम लोग फैक्टर्स फाइंड करें तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1। हम उन दो नंबर को को-प्राइम नंबर कहेंगे जिनके हम फैक्टर फाइंड करने के बाद जब उनका हम कॉमन फैक्टर फाइंड करें या कॉमन फैक्टर निकाल लें तो सिर्फ 1 आए, ओनली 1 के साथ और कुछ भी ना आए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। अब अगर आप एक बात में आप ध्यान सुने कि मैंने अभी आपको ऐसे फाइंड करने में क्या बताया कि आप लोग जिस नंबर का आपको फाइंड करना होता है उस नंबर के आप लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर इसके जो कॉमन फैक्टर आते हैं वही हमारे एचसीएफ होते हैं। उसके जो कॉमन फैक्टर आते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। बस अगर एक से ज्यादा फैक्टर है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड कर देते हैं। अब यहाँ बात आई कि यहाँ पर 2 को-प्राइम नंबर तुम्हें दिए हुए, मतलब क्वेश्चन ये कहा है कि आपको ये पता है कि 2 को-प्राइम नंबर हैं और उन 2 को-प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा। हम तो आप ये इस बात समझते होंगे कि को-प्राइम नंबर में हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। को-प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1। ठीक, ये जो 1 आया ये हमारा क्या, कॉमन फैक्टर किन्हीं दो नंबर्स का। और एचसीएफ में भी हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो अगर तो इस बात से आप ये समझ लीजिए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्यों कि को-प्राइम नंबर से अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो दोनों कौन है, को-प्राइम नंबर। और एचसीएफ इसी को कहते हैं कि आप जो आपको नंबर दिए हुए हों उनका आप कॉमन फैक्टर फाइंड करिए, वही आपका आंसर होता है। तो अगर हम लोग 2 को-प्राइम नंबर के अगर कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 1। तो यही होगा हमारा एचसीएफ। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 7 वाला अपने मन से लगाएंगे। 8 देखिए क्या है, 8 वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग है। इफ a is equal to 2 square 3 cube 5 power 5, ये हमें a का दिया हुआ है। ठीक, अब b का देखते हैं क्या है। b दिया हुआ है 2 cube 3 square and 5। फाइंड द एचसीएफ। अब देखिए कि क्वेश्चन में कहा है फाइंड एचसीएफ। अगर a ये है, b ये है, तो आप उनका एचसीएफ फाइंड करिए। अभी तक आपको कुछ नंबर्स दिए रहते थे और फिर उसके आप फैक्टर फाइंड करते थे, फिर इसके आप कॉमन फैक्टर फाइंड करते थे, वही आपका आंसर होता था। आपस में मल्टीप्लाई करके आप लिखते थे, वही आपका आंसर आ जाता था। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि a और b कोई दो नंबर हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक स्टेप नहीं करना पड़ेगा। क्यों कि क्वेश्चन ने आपको b के जो नंबर b है
बी के क्या है प्राइम फैक्टर, ये देखिए ए के प्राइम फैक्टर है। और अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम लोग को नंबर दिए रहते, सिर्फ नंबर दिए रहते थे, फिर उसके हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करते थे, फिर इसके पीछे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते थे, फिर उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ए और बी कोई दो नंबर है और उसके आपको प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं और कहा गया है ऐसे फाइंड करने के लिए। तो आपको सिर्फ दूसरा स्टेप करना है, क्या, आपको इनके बीच के कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और बाकी तो पहले से प्राइम फैक्टर आपको दे रखा है। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर जो दिक्कत क्या है वो पावर की है। यहाँ पर देखिए पावर लगी है, तो आप सोच रहे हो कि इस पावर को कैसे सॉल्व करा जाता है। जिस नंबर की जितनी पावर लिखी हो, जिस नंबर की जितनी पावर लिखी हो उसका मल्टीप्लाई उसी के साथ उतनी बार कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी लिखी 2, तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी लिखी 2, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2। ये 3 की पावर कितनी लिखी 3, इसका मतलब हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देखिए 3 बार करा कि नहीं करा। ठीक, 5 की पावर 5, इसका मतलब हमें 5 का मल्टीप्लाई 5 बार करना है। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 बार हमने करा, 3 की पावर कितनी 3 से हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर कितनी 2 से हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा। ये हमने इसको एक्सपेंड करा, बड़ा करा हमने इसको। ठीक, अब आई बारी बी की, बी की पावर, बी में देखिए 2 की पावर कितनी 3 से हम मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये 3 की पावर कितनी है 2, इसका मतलब हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर हमें 5 दिया। ये इस क्वेश्चन में बस यही एक कलाकारी करी गई थी कि इन्होंने क्या करा था, जो आपको प्राइम फैक्टर दिए थे वो उन्होंने पावर में रख दिए थे। तो आपने क्या करा, पावर को मैंने आपको सॉल्व करना बताया कि जिस नंबर की जितनी पावर होती है उसका मल्टीप्लाई उतनी बार कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 था, इसलिए हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 3 की पावर कितनी थी 3, इसलिए हमने 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके रख दिया। यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी 3, इसका मतलब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये देखिए, ठीक, इस तरीके से हमने ए और बी के प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया। अब आपको फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। अब इनके बीच में हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर, क्योंकि अगर हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना तो हमें पेयर बनाने होंगे। चलिए बनाते हैं पेयर। ये 2 का एक पेयर बन जाएगा, ये 2 का इस 2 के साथ बनेगा, और कोई 2 है नहीं है, इसका पेयर नहीं बनेगा। इसका देखिए ये बना, इसका ये बन गया, अब इसका बनेगा नहीं क्योंकि एक और 3 नहीं है। अब 5 का ये बन गया, ये देखिए। अब और यहाँ तो 5 है नहीं, इसलिए आप 5 के और पेयर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर एक और 3 तो था नहीं, इसलिए यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन सकता। अब आप क्या करते हैं, जब आप पेयर बना लेते हैं तो हर एक पेयर से हर एक डिजिट को निकाल लेते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग डिजिट निकालते हैं। इस पेयर से 2 निकाला, इस पेयर से एक 2 निकाला, इस पेयर से 3 5 निकाला, इस पेयर से 3 निकाला, इस पेयर से 5। इस तरीके से हमने सभी पेयर से एक एक डिजिट को ले लिया और आपस में मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे। कैसे, देखिए 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे कितना है 4। अब देखिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करते हैं। उसका तरीका देखिए, हमने 2 और 2 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया 4, तो अब ये 2 नहीं रहा, अब यहाँ पे 2 की जगह क्या आ गया 4। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कितना है 12, अब 3 नहीं रहा, अब 12 रहा। 12 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना है 36, तो अब 3 की जगह क्या हो गया 36। अब 36 का मल्टीप्लाई कितना कर दिया 5 में,
देखिए 36 का मल्टीप्लाई किसमें 5 में, 5 से 30, 5 से 15 और 3 80। कितना आ गया हमारा आंसर 180। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था। बस देखिए हम लोग ऐसे फाइंड करने में करते क्या कि जो हमें नंबर दिया होता है उस नंबर के हम लोग क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उनको इस तरीके से लिखते हैं, फिर उनके बीच में सेम नंबर के पेयर बनाते हैं, जो नंबर उसमें भी हो और इसमें भी हो, और हर एक पेयर से हम लोग एक एक डिजिट निकाल लेते हैं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करा गया था, इस क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से हमें ए और बी के प्राइम फैक्टर दे रखे हैं। बस कलाकारी क्या करी थी, चालाकी से कहते हैं कि उन्होंने इसको बस पावर में रख दिया था। अब अगर आपको पावर सॉल्व करना नहीं आता है तो आप बेकार हैं। ठीक है, तो हमने पावर सॉल्व करने के लिए क्या बताया कि जिस नंबर की जितनी पावर लिखी हो उसको हम लोग उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी 2, इसलिए मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा। 3 की पावर 3 थी, इसलिए मैं 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करा। 5 की पावर 5 थी, इसलिए मैं 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करा। बी में क्या था, बी में 2 की पावर 3 थी, इसका मतलब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए 1 2 3। अगला देखते हैं 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। ये हमने कर लिया। अब जैसे हम एचसीएफ में करते थे, हमें एचसीएफ फाइंड करने में कहा गया, तो हमने क्या करा, इन्हें पेयर बनाए। पेयर जब हमने बनाए, सब पेयर हमने बना लिए, फिर हर एक पेयर से एक एक डिजिट को ले लिया। देखिए फिर आपस में हमने उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मल्टीप्लाई का करने का तरीका समझ लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई हमने 2 में करा तो कितना है 4 को ऊपर लिख दिया हमने। अब भूल जाइए कि हमारे पास 2 है और हमारे पास क्या है 4। 2 को भूल जाइए, 4 3 जा 12। अब आप 3 को भूलिए, 3 कीजिए नहीं, अब 3 नहीं रहेगा, अब क्या है 12। 12 का मल्टीप्लाई 3 करें कितना आएगा 36। फिर 36 का मल्टीप्लाई 5 में जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 180। तो इसका मतलब ए और बी का एचसीएफ कितना आया 180। इस तरीके से आपको एचसीएफ सॉल्व करते हैं। अब ये था हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.7 की, जिसमें आता है हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या है हमारा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इसको पढ़ेंगे। आपने छोटी क्लास में या क्लास 5 में आपने एलसीएम निकालना सीखा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉलिंग कर देता हूं। एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन कायदे से समझ में आ जाए। 3.7 का हम लोग लेते हैं 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि एलसीएम ऑफ 60 एंड 90। एलसीएम ऑफ 60 एंड 90। ठीक, अब इसमें आप ध्यान समझिएगा। हम लोग एचसीएफ में क्या करते थे, हम लोग अलग अलग निकालते थे। 60 के जैसे अगर यहाँ पे एचसीएफ होता तो हम लोग 60 के अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करते, 90 के अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करते। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में हमें जितने भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना होता है, हम उनको एक साथ फाइंड करते हैं, एक साथ रखकर फाइंड करते हैं, अलग अलग नहीं फाइंड करते हम लोग। ठीक, यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है 60 और 90 का, तो यहाँ पर हम 60 और 90 को एक साथ रखेंगे ये। ठीक, फिर वही अपनी पुरानी डिजाइन, ये देखिए ये अपनी पुरानी डिजाइन बोलता है हम इसको। अब जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करने में करते थे, हम लोग क्या करते थे प्राइम फैक्टर फाइंड करने में, हम लोग ये चेक करते थे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। उसके लिए मैंने आपको 2 3 एंड 5 का रूल पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आया, आ रहा है 0। यहाँ पे क्या आ रहा है 0, इसका मतलब किससे डिवाइड होगा 2 से। यहाँ कितना हो गया 30, यहाँ कितना हो गया 45। जब आप 2 से 90 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45, और जब आप 2 से 60 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा 0,
ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5। अब हमने आपको 2 का रूल पढ़ाया है कि 0, 2, 4, 6 एंड 8, अगर ये लास्ट डिजिट पर आते हैं तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 30 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 45 का लास्ट डिजिट क्या है 5, इसका मतलब 45 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 45 2 से नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 30 तो हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग 30 डिवाइड करेंगे इससे 2 से। जिसको डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। अब आप 2 का डिवाइड अगर 13 करेंगे तो आएगा कितना 15, ठीक, कॉमा लगाया। अब आप कहें कि 45 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो जिस नंबर में डिवाइड नहीं होता है उस नंबर को हम ऐसे ही उतार देते हैं। जिस नंबर में डिवाइड नहीं होता है उस नंबर को हम ऐसे उतार देते हैं। तो 45 में 2 का डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैं 45 को ऐसे ही उतार देंगे। डिवाइड होने का मतलब क्या है, कंप्लीट डिवाइड। कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं किससे डिवाइड होता है। लास्ट में 5 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 2 के बाद किसका नंबर आता है 3 से। तो हम लोग चेक करेंगे क्या 15 और 45 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चेक करने के मैंने आपको रूल बताया था, इनके जिसको भी जिस नंबर भी को आपको चेक करना हो उनके बीच में आप प्लस साइन लगा दीजिए। ये भी लगा दिया, 5 1 6 4 5 9। अब क्या 3 से 6 डिवाइड होता है, हाँ होता है, 3 2 6, इसका मतलब 15 3 से डिवाइड होगा। इनका ऐड क्या है 9, 3 से 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 3 3 9, तो इसका मतलब 45 भी 3 से डिवाइड होगा। तो जब हमें पता चल गया कि हमें 3 से डिवाइड होने वाला, अब देखिए ये संख्या आप सोच रहे होंगे कि ये 5 से भी डिवाइड होगा, हाँ 5 से भी होगा। ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी हो रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप छोटे वाले को लेंगे। किसको लेंगे, छोटे वाले को। तो छोटा कौन है 3। अब आप 3 का डिवाइड 15 में करेंगे, कितना आएगा 5, कॉमा लगा दीजिए। अब आप 3 का डिवाइड 45 में करेंगे तो कितना आएगा 15। अब फिर आप चेक करेंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने ध्यान से देखा 5 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 15 अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 एंड 5। अब देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, 5 भी डिवाइड नहीं होगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने 2 और 3 से तो काम को निपटा दिया। अब बारी से आई 5 की। 5 का रूल मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट में 5 हो या 0 तो 5 से डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ऐसा कब तक करते हैं, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। देखिए यहाँ 1 आ रहा है, 1 आ गया, इसका मतलब हमारा एलसीएम हमने इतना कर लिया। अब अभी एलसीएम पूरा नहीं हुआ, ये अभी हम लोगों ने एलसीएम का आधा काम करा। अब क्या करना है आपको, अब इस साइड जितने भी ये नंबर आए, फैक्टर आए आपके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसे हमने लिख लिया। अब हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर फाइंड करना होगा। चलिए करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। ये आए हमारे 60 और 90 का एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको 3 या 4 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है तो उनको एक साथ फाइंड करेंगे। और उसके लिए जैसे जो आपको मैंने प्राइम फैक्टर को फाइंड करने का रूल बताया था कि सबसे पहले आप चेक करेंगे नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। और सबसे पहला कौन है, वो नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कोई दूसरा नंबर आएगा। ये नहीं आप सीधे उठ के 5 पे पहुंच जाए। जैसे कि देखो ये भी देखिए 5 से डिवाइड हो रहा था क्योंकि लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, लेकिन आप 5 में नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप 2 से करेंगे डिवाइड, फिर 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, और जिससे डिवाइड करेंगे उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर 2 का डिवाइड 16 में करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। फिर 2 का डिवाइड 19 में करेंगे कितना आएगा 45। फिर आप चेक करेंगे क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए हाँ ये हो रहा है,
और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम वैसे का ही वैसा उतार देंगे। फिर 2 का डिवाइड हमने 13 करा, कितना आया 15, और 2 का डिवाइड 45 में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे ही उतार दिया। फिर हमने चेक करा क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो हमें पता चला लास्ट में तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड तो नहीं होने वाला है। फिर हमने 3 से चेक करा, जब हमने 3 से चेक करा तो हमें पता चला कि हाँ 15 एंड 45 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, इसलिए हमने 3 से डिवाइड करा। तो इस तरीके से आपको 3.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक 7 के 8 के सेकंड तक आपको फाइंड करना है। 8 का सेकंड इस क्वेश्चन तक आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में होगा एलसीएम एचसीएफ जो हम लोगों ने अभी तक नहीं करी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ सिंपल एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना सिखाया है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की वो कॉमन प्रॉब्लम जो जनरली हर पेपर में पूछी जाती है और हर जगह बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये करेंगे। फिर हम लोग अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा इंटीजर, लेसन नंबर 6। अब हम लोग अगले टॉपिक पे हम आप एलसीएम एचसीएफ की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर उसी दिन हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 6 इंटीजर। ठीक, इस तरीके से आप जितने भी मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ और को प्राइम नंबर्स और इवन ऑड और कई चीजें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, ये सभी को आप याद करिए और सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करिए जैसे मैंने सॉल्व करा। इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से करेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।